पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब आए, वीर उपस्थित हुए। कुछ जलते थे लेकिन भगवान सन्मुख खड़े थे, कोई बोलता नहीं था। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को इतने अपशब्द कहता है, विरोधी मानता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण से इसको गति प्राप्त होगी, ये मरेगा। शिशुपाल की मां ने भगवान से कहा, गोविंद तुम क्या ऐसा करोगे? कहा नहीं बुआ, हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन नियति यही है, प्रकृति यही कहती है। तो कहा बुआ मैं आपको इतना वचन दे सकता हूं, मैं इसको मारूंगा ये तो प्रकृति जानेगी, लेकिन मैं इसको आपको इतना वचन दे सकता हूं, आप मेरी बुआ है, कि इसके मैं उन 100 अपराधों को क्षमा करूंगा जिसमें से प्रत्येक अपराध करने पर मृत्यु दंड ही दिया जाता है। ऐसा कहा भगवान ने, लेकिन शिशुपाल समझता नहीं है, ललकारता है, अगर आता है कृष्ण जी को। भगवान गिनते जा रहे, शिशुपाल देखो 5 हो गए, अब शिशुपाल 25 हो गए, अब शिशुपाल 50 हो गए, भगवान गिनाते जा रहे हैं, शिशुपाल मान नहीं रहा है। राजसूय यज्ञ में पहुंचा है, श्री कृष्ण को बड़े अपशब्द कहे, भगवान गिनते जा रहे हैं। भगवान यद्यपि तब भी क्षमा कर देते 100 अपराध के बाद, लेकिन जब साहब द्रौपदी पर लांछन लगाया है शिशुपाल ने, तब भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान ने सुदर्शन को प्रेरा है। सुदर्शन आया, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने देखा कि गोविंद के हाथ से रक्त की धार बह पड़ी। द्रौपदी इतनी महंगी साड़ी पहन रखी थी, विलंब ने किया, पल्लू को चीर दिया सा और गोविंद के हाथ में पट्टी बांध दी। गोविंद ने देखा, अरे द्रौपदी। गोविंद बोल पड़े, रहेगा याद ये दिन में, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा। बहन इस रेशमी सारी कि तेरे 4 तारों पर, बहन इस रेशमी सारी कि तेरे 4 तारों पर हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा, हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा। वारिणी या विनीत एकांत में सद भाव का तेरा, वारिणी या विनीत एकांत में सद भाव का तेरा, सरे दर बार में आकर मैं तुझको खुद बचाऊंगा, भरे दर बार में आकर मैं तुझको बचाऊंगा। भगवान ने कह तो दिया,
द्रौपदी ने सोचा ये तो माधव है, गिरधर है, गोविंद है, ये तो कहते रहते, ये कहां कुछ होने वाला है। और समय का चक्र ऐसा घटा साहब, ऐसा घटा, ऐसा घटा कि पांडव पहुंच गए कौरवों के छल की सभा में, दूत सभा में अपना वैभव हार गए। वो इंद्रप्रस्थ की महारानी, वो सम्राज्ञी निर्भर बैठी थी, द्रौपदी को हार गया युधिष्ठिर। दुशासन को भेजा है, घसीट कर लाओ उस अभिमानी को। बुलाया द्रौपदी ने, पुकारा सबको, लेकिन कोई नहीं हारा। वो बलवान धनुर्धर गदाधर सब लज्जित होकर गले जा रहे भूमि पर। वो पितामह ऐसा, द्रौपदी सबको ललकारती, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता। जाना गिरधारी ही अभयरक्षण करेंगे। अब द्रौपदी को याद आया कि गोविंद ने कहा था, हे द्रौपदी मैं सरे दरबार तेरे काम आऊंगा, अब तू मुझको पुकार, मुझको पुकार, मुझको पुकार। हाय द्रौपदी को स्मरण आया, अरे गोविंद मैंने तो समझा था तुम ठिठोली कर रहे हो, तुम्हारी बात का क्या विश्वास, लेकिन गोविंद ये तो सत्य हुआ। हे क्षमा करना गोविंद। हाय पुकारा है। आओ सुनो द्वारिका वासी, बनवारी है गिरधारी, प्रेम रूप गोपी वल्लभ, जीवन लगता है भारी। झेल रही अपमान यहाँ में, शक्तिमान है मीत सुनो, हार गए हैं पांडव मुझको, अजब खेल की रीत सुनो। गोविंदा हे कृष्ण कन्हाई, आओ बन जीवन दाता, कहाँ छुपे हो ब्रजनंदन तुम, सर्व जगत के हो ज्ञाता। मीत शरण में आन खड़ी में, रक्षा मेरी आज करो, लाज बचाने को मधुसूदन, आकर मेरी बात धरो। हे कान्हा आओ की रट सुन, कंपित वसुधा डोल ही, करुणा का तर आद्र सुरों में, हवा वहां की बोल रही। बेसुध हो फिर गिरी द्रौपदी, धर्म पताका थी रोती, आज एक नारी पुरुषों में, थी अपना वैभव पोती। भूधर एक विशाल बन गया, भूधर एक विशाल बन गया, 10 गज वस्त्र अपार हुआ, निर्वस्त्र द्रौपदी को करना, कौरव क्षमता के पार हुआ। लिए वास थे कृष्ण कन्हाई, मलिन रजस्वल क्षीर में, वस्त्र रूप वो बनकर आए, द्रुपद सुता की पीर में। भीषण तम जब घना अंधेरा, तिमिर नाश करने आते, ज्ञान मान मर्यादा गरिमा, संबल बन सब पर छाते। साक्षी भन भगवान कह रहे, मीत सदा अपने होते। साक्षी बन भगवान कह रहे, मीत सदा अपने होते। विमुख समय में साथी कोई, कभी कहाँ छोड़ रोते। द्रौपदी के पीर में भगवान आए थे। ख्वाहिश है ये मुझसे, दिग्बिंदु रत्न लेकर, दिग्बिंदु रत्न लेकर,
प्यार